मनुष्य का जन्म एक यात्रा है, यह स्थायी रहने का स्थान नहीं है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। जो हीरे के बदले कांच इकट्ठा कर रहे हैं उसे कदापि बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। इस मनुष्य तन के द्वारा हमें अपना निजी कार्य करना है और वह कार्य परमात्मा का दीदार। परम संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार। जहू बन फल पाके भूई गिरही बहुरी न लागे डार। कबीर साहब कहते हैं कि जो एक बार पेड़ से फल टूट जाता है वो फल दोबारा नहीं लगता, उसके बदले नया फल आता है। और जो पत्ता पेड़ से टूटता है वो पत्ता भी नहीं लग पत्ता, चाहे उसे एल्फी से चिपका लो चाहे फेविकोल से चिपका लो, वो पत्ता दोबारा ही मोड़ेगा, दोबारा यहाँ होगा। ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाता है, मनुष्य शरीर छूट जाता है तो इसके बदले दूसरा ही शरीर मिलेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें इस शरीर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। और इसका जो मतलब विधि है इसकी, और इसके जो सिद्धांत है और जो वो गोपनीय जो विधि है परमात्मा से मिलने के लिए, वो हमें सीखनी चाहिए संतों के द्वारा। तो क्या बताया, मनुष्य जन्म की अमूल्य दात हमें किसी विशेष लक्ष्य के लिए मिली है। हमारा लक्ष्य निज ग्रह की ओर जाना चाहिए, यानी हमें परमात्मा की ओर अग्रसित होना चाहिए। यह मालिक की यानी कि सतगुरु की भजन बंदगी से ही संभव हो सकता है। संसार एक गुजरता सुपना है, अदृश्य होता बादल है, फूटता हुआ एक पानी का बुलबुला है जिसका आश्रित क्षण भूंगर है। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते नाते संसारिक धन पदार्थ यश कीर्ति सब नाशवान है। इनका कोई भी स्थायी अस्तित्व नहीं है, इनका विनाश निश्चित है। मृत्यु के पश्चात न होने तो यह शरीर साथ जाएगा। देखो, यदि मृत्यु के पश्चात न हो तो यह शरीर साथ जाएगा, लेकिन मृत्यु इस शरीर को ही खत्म कर दे, यानी कि वहां कुछ नहीं जा सकता। केवल आत्मा वहां से आई और आत्मा ही जागी, और न ही जगह के पदार्थ, यानी कि जो हमने घर बंगले ऐश्वर्या गाड़ी खरीदी वो भी साथ नहीं जाने के लिए। इसलिए संत महापुरुष समय के मूल्यांकन को महत्व देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म एक शुभ अवसर, यानी कि बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसका पूर्णतः लाभ उठा लो। विषय रस भोग परिवार खाना पीना तो हर योनि में प्राप्त हो सकता है, लेकिन मालिक की भजन बंदगी तो इसी मनुष्य योनि में हो सकती है, इसी में ही यू कर सकता है, नहीं बाकी और योनियों में ये नहीं हो सकती। इस मनुष्य जन्म का मकसद सही अर्थों में मालिक की भजन बंदगी ही है, यही हमारा निजी कार्य है। देखो क्या बता दिया है किसी ने, यह जन्म मिला है कुछ काम के लिए, अमूल्य निधि है आत्म कल्याण के लिए। एक खुशी एक अच्छी सुनहरी आस है, भव सागर ले जाने वाली यह बेड़ी खास है। देखिए, यह मनुष्य चोला मिला ही भक्ति रूपी धन इकट्ठा करने के लिए। केवल यही धन है जो हमारे साथ परलोक में भी संग जाएगा। इस धन को कदापि विनिष्ट नहीं कर सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, बादल इसको भिगा नहीं सकता, और न ही कोई इसको चुरा सकता, न इसको जलाया जा सकता, और न ही इसको बहाया जा सकता। यही अनमोल खजाना अंत में संग सहाई है। रिश्ते नाते धन पदार्थ मान इज्जत सब इसी क्षण छूट जाते हैं जब मृत्यु अपना फंदा डालती है। संत महापुरुष इसीलिए ही कथन करते हैं कि अगर तुम कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ करो तो लक्ष्य यही रखो कि सच्ची भक्ति धन इकट्ठा करना। अगर तुम संतों के वचन पर ध्यान दोगे तो निश्चय ही इस देह से प्राण निकलेंगे, तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। एक कुष्ठ रोगी जिसके पास भक्ति का खजाना है वह उस धनवान से 1000 गुना बेहतर है जिसके पास मालिक की प्रेम भक्ति नहीं है। चाहे उसके पास असंख्यक खूब धन पदार्थ मान इज्जत शारीरिक बल इत्यादि हो, मालिक की भक्ति अनमोल धन है, एक अमूल्य निधि है। हर जीव के अंत हृदय में एक गुप्त आकांक्षा रहती है, आत्मा परमात्मा और आध्यात्मिक उन्नति। देखो, बाहरी जगत के भोग पदार्थ केवल मन शरीर तक ही सीमित रहते हैं, इससे आत्मा की अंतरंग ख्वाहिश पूर्ण नहीं हो सकती। आत्मा उस नित्य शांति परम शांति परमात्मा की खोज करती है जिसको प्राप्त करने के लिए न जाने ऋषि मुनि संत साध न जाने कौन कौन से कर्म करते हैं और पूर्णतया शांत हो जाती है। यह शरीर निश्चित ही हाड़ मांस और रक्त का
सामान्य है, जैसे कि हमें विज्ञान से ज्ञात होता है, परंतु जिस सूक्ष्म तत्व से शरीर में प्राण वायु चलते हैं वह इसे इससे परे है। इस शरीर में बल सूक्ष्म तत्व को विज्ञान स्पष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर इस मनुष्य जन्म का महत्व संतों महापुरुषों के सत्संग में जाने से ही ज्ञात हो सकता है। देखिए, मनुष्य जन्म का लक्ष्य आत्मा साक्षात, इस जीवन में इस चरमोकस तक पहुंचने का प्रयत्न करना, संत समागम में वास करने से, सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करने से, मालिक की भजन बंदगी से ही सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। भव सागर पार उतरने का केवल यही एकमात्र साधन है। देखिए, हम स्पष्ट कर देते हैं कि हम आपको एक दृष्टांत से जोड़ रहे हैं जो आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है। एक बार नौका में कुछ विद्वान सफर कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने जो नाविका से पूछा, यानी कि जो मल्लाह था, जो नाव चला रहा था, उससे पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। मल्लाह कहता, कैसी पढ़ाई लिखाई, कैसी लिखाई, मैं तो बस यह नौका चलाना जानता हूँ। पहला विद्वान कहता है कि तुम्हें सारे देश और विश्व के इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है क्या। मल्लाह कहता है, इतिहास तो नहीं जानता, मैं तो केवल एक दिन नाविका हूँ, केवल नाव चलाना ही जानता हूँ। दूसरा विद्वान कहता है, तब तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार हो गई। क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? क्या तुम्हें पृथ्वी की देशांतर रेखाओं का ज्ञान है? नाविका कहता है, यानी कि मल्लाह कहता है, मैं भूगोल नहीं जानता। तीसरा विद्वान बोला, ओहो, तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। तुम्हें साहित्य का ज्ञान है? क्या तुम्हें किसी सुंदर नाटक तथा टेनिस की कविताएं का ज्ञान है? मल्लाह कहता, मैंने साहित्य नहीं पढ़ा। चौथा विद्वान कहता, वो तब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी व्यर्थ ही चली गई। इतने में ही नदी में तूफान आया और नैया यानी कि नाव इधर उधर डोलने लगी। नाविका ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी, क्या आप तैरना जानते हो? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हम तैरना नहीं जानते। मल्लाह कहता है कि भाई, अब तो गुरु महाराज ही तुम्हें बचा सकता है। तो आप तैरना नहीं जानते, तब तो तुम्हारी सारी जिंदगी अभी पानी में ही चली जाएगी। जितनी भी तुमने पढ़ाई करी, लिखाई करी, तुमने जो भी बनाया है, वो सब तुम्हारा पानी में डूब जाने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। कुछ देर के बाद तूफान आया और नौका पानी में डूब गई और उसके साथ जो मल्लाह था वो तैर कर बाहर निकल गया और वे जो 4 विद्वान थे वो नाव के साथ ही पानी में डूब गए। देखिए, संसार भी एक समंदर है, इसको पार करने की विधा ही सच्ची विद्या है। सतगुरु की शरण में जाओ, जो भाव सागर पार करने वाले निर्गुण मल्लाह है, उनसे नाम दीक्षा लो, क्योंकि नाम ही वह जहाज है जिस पर चढ़कर एक जीव सतगुरु ने अनेकों जीवों को भाव सागर पार ले जाते हैं। गुरुबानी में भी लिखा है कि सिमर सिमर ही सुख पाही, सासी सासी संभाले, इही लोक परलोक संगी साही, जत कत मोही रखवाले। क्या बता दिया है कि कृपा सिंधु सतगुरु ही सतनाम जहाज के कुशल मल्लाह है। जब सूरत सतनाम में स्थित हो जाती है तो निश्चय ही जीवात्मा भाव पार हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। संत सतगुरु केवल ऐसे पूर्ण महापुरुष है जो परमात्मा से मिलाप करा देते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही जीवात्मा भाव सागर पार पहुंच सकती है, क्योंकि केवल वे ही इस अथाह भाव सागर तथा वायु प्रवाह, भंवर, चट्टानों तथा पड़ाव इत्यादि से पूर्ण परिचित है। वे इस प्रबल सशक्त जहाज के खेवनहार है, जिसके द्वारा जीव को भव पार ले जाने में पूर्ण सक्षम है। पूर्ण सतगुरु ही की शरण में ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अन्य विद्या तथा ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह विधा सर्वोत्तम है। कितनी अद्भुत बात है कि आश्चर्य की बात है कि दिन रात वस्तु के लिए प्रयत्न करता है, उसका अधिकार नहीं है। मनुष्य जिसके पीछे दौड़ रहा है, मैंने कि मनुष्य जिसके पीछे दौड़ रहा है वह छाया मात्र है। माता पिता, रिश्ते नाते, मित्र संबंधी, धन पदार्थ तथा सब गतिविधियां समाप्त हो जाती है। अब आत्मा इस देह से निकल जाती है, अंतिम श्वास के साथ इसका भी अंत हो जाता है। इसको नाशवान पदार्थों की ओर मनुष्य समस्त प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन व्यर्थ बेकार ढो रहा है। मनुष्य वह धन इकट्ठा कर रहा है जो परलोक में साथ नहीं जा सकता।
ये बात कोई नकार नहीं सकता। हम शांति, आनंद और शांति के भंडार परमात्मा को ही भूल चुके हैं और न ही हम उसकी खोज करते हैं। हम शांति और आनंद को इस बाहरी जगत के पदार्थों में खोजते हैं जिसमें वह नहीं है। संसार के आकर्षण और सुख केवल क्षणिक एक सुपने के समान है। विषय रस भोग की उत्तेजना अल्पकालिक। अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होता जब तक अनंत नित्य विलक्षण आनंद शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी संसारिक वस्तु की प्राप्ति कुछ पलों के लिए आपको खुशी दे सकती है, परंतु इसकी हानि निश्चित ही दुख पहुंचाने वाली है। वास्तव में संसार जो भी कुछ सुख प्रतीक होता है वह दुखदायी है। मनुष्य इस नासवान बाहरी संसार के धन पदार्थों में सुख ढूंढता है, किंतु उसमें सुख है ही नहीं। हमारे समस्त पुरुषार्थ व्यर्थ जाते हैं। जितनी भी हम मेहनत करते हैं सारी बेकार चल जाती है। फिर भी हम भौतिक संसार के लिए अथक परिश्रम करते हैं। हमें भ्रम है कि खुशी संसार के इस मायावी जीवन में है। संसार के लुभाने वाले पदार्थों में विमोहित होकर हम इसमें आंतरिक खुशी ढूंढते हैं। फलस्वरूप यदि हम जाए तो कहाँ जाए? जिन वस्तुओं में हमें आनंद ढूंढते हैं वही हमें कष्ट देते हैं। बताओ क्या कहोगे भाई इस बारे में? कलेश की ओर ले जाते हैं। यह स्पष्ट है कि नित्य और सच्चा आनंद संसारिक वस्तुओं में नहीं उपलब्ध हो सकता है। संसार की वस्तुएं तो जो हमें आज आनंदित कर रही है कल कष्टदायक भी हो सकती है। संत महापुरुष अपने अनुभव से हमें उपदेश देते हैं कि जब तक बिछड़ी आत्मा अपने स्रोत परमेश्वर सतगुरु के साथ नहीं विलय कर लेती, जब तक शाश्वत विलक्षण आनंद हमें सुख समृद्धि मानसिक शांति की प्राप्त नहीं हो सकती। संत कहते हैं कि काया नगर सोहा बना सुख तब ही से परे होए, रमत रहे तो ही भीतरे दुख नहीं व्यापे कोई। जैसे जीवन, देखिए जीवन इसी दुनिया में खुशियों से सदैव भरपूर हो सकता है। जीवन इसी दुनिया में खुशियों से सदैव भरपूर हो सकता है अगर हम मालिक की भजन बंदगी में लीन हो जाए। एक बालक अपने पिता के साथ मेले में जाता है। वह वहां से आकर्षण से अधिक आकर्षित होता है, प्रसन्नचित घूमता है, सुंदर खिलौने इत्यादि देखता अति खुश होता है। अचानक से मेले में धक्का मुक्की उसका हाथ अपने पिता से छूट जाता है तो वह परेशान हो उठता है। जब जो चीज उसको लुभाने वाली वस्तुएं मेले में जो की तो होती है, फिर भी वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और रो रो कर परेशान हो जाता है कि भाई मेरा पिताजी खो गया, मेरा उसका हाथ छूट गया है, और मेले में घूम घूम कर रोता फिरता है। किंतु हाथ छूटते ही उसकी संपूर्ण खुशी लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार संसार में जब तक हमारी सूरत मालिक की याद में लीन नहीं रहती, हम आनंद और खुशी से भरपूर नहीं हो सकते। आत्मा इसी बालक की तरह उद्गम स्थान परम पिता परमात्मा से बिछुड़ गई है और संसारिक कष्टों कलेशों में करुण अपना सुख ढूंढ रही है। जब सूरत उस परमेश्वर में दिव्य नाम में एक चित्त एकाग्र हो जाती है, जीवात्मा सर्व आनंद की तरंगों में तरंगित हो उठती है। मालिक की याद में जीवन को सहारा मिलता है, जीवन को बल मिलता है, शक्ति मिलती है और साधक को परम पिता परमेश्वर का साथ उसका हाथ थाम लेती है। सर्वदा नित्य खुशी और शांति में वास करता है। इस संसार में रहते हुए भी उसकी आंतरिक लीव उस परमात्मा में स्थिर रहती है। यानी कि ये समझ लो कि संसारी कार्य व्यवहार करता हुआ भी संसार की मायावी दुभावनी आकर्षणों से अवचलित और निर्लेप रहता है। यानी कि कमल का फूल जल में होता है, जल में खिलता है, जल से ही जीवन वो लेता है और जीवन तत्व को प्राप्त करता है। फिर भी उसकी पंखुड़ियां खुश्क और जल से अप्रभावित ही रहती है। इसी प्रकार जीव को भी भौतिक कार्य व्यवहार करते हुए अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीव को सर्वदा परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। यह पवित्र प्रेमा भक्ति द्वारा ही संभव हो सकता है। देखिए, जब हम एक सतगुरु की भक्ति में लीन हो जाएंगे और उसकी बाह मजबूत पकड़ लेंगे, सतगुरु भी हमें अपनी दया में रखेंगे। उसके द्वारा आत्मा परमात्मा से अटूट संबंध स्थापित करती है। संत महापुरुष जीव के अंतकरण में मालिक पवित्र प्रेम और भक्ति उत्पन्न करते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य किसी आसक्ति
रहता है। किसी भी परिवार में आसक्ति ही है। किसी की बाहरी जगत में, धन पदार्थों में, जो किसी की मान इज्जत में, परंतु यह सब नाशवान है, छाया मात्र है। उनकी सारी आसक्ति हमारी आत्मा के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह हमें संसार की मायावी बंधनों में डालती है, जिसके कारण हमें 84 लाख योनियों की यातनाएं सहनी पड़ती है। भक्ति से ही जीवात्मा परमात्मा से मिलाप होता है, बिना उसके नहीं हो सकता है। तो देखिए, संत महापुरुषों का यह उपदेश है कि ए जीव, कृपा सिंधु सतगुरु की शरण ग्रहण कर ले। उनकी ही शरण से, उनकी अनुकंपा से जीवन में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति तुझे हो सकती है। जो भी सतगुरु की शरण ग्रहण करता है, उसकी आत्मा को सच्चा सहारा प्राप्त होता है, जिसके लिए उसकी आत्मा खुशियों से झूम उठती है। देखिए, जीव को हमेशा शोभा नहीं देता, वह अपना अनमोल जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा दे। मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य, संतों के उपदेश स्पष्ट है कि जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति जो मालिक की भक्ति से ही संभव है। यही है कि संत महापुरुष केवल एक सार है जो समय समय पर संसार में अवतरित होते हैं। मनुष्य शरीर को विषय विकारों की ओर प्रेरित करना ऐसे ही जैसे किसी वस्तु का दुरुपयोग करना। एक दृष्टांत हम आपको यहाँ ये बताएंगे कि संसार कितना भी गहरा क्यों ना हो। जैसे एक सागर होता है और सागर में मछली होती है। वो मछली मान लो समंदर में रहकर पानी पी के नहीं मरती। इसी प्रकार से जो जीव उस मछली की भांति इस संसार में रहे और समंदर का न रहकर संसार का ना हो गया, केवल मालिक की भजन बंदगी में लीन होते हुए संसार के सारे कार्य करे, तो संभवतः यो अपने जीवन की नैया को पार कर सकता है। इससे पहले कभी हो ही नहीं सकता। देखो, इस बात की एक बात हम बताते हैं, जैसे कि एक मनुष्य शरीर विषय विकारों की ओर प्रेरित करता है, जैसे किसी कीमती वस्तु का दुरुपयोग करता है। एक लक्काढारे को राजा ने खुश होकर एक चंदन का बाग दे दिया, जिसमें वह चंदन की लकड़ी के कोयले बनाने शुरू कर दिए थे। उसकी अज्ञानता पर राजा को कितना दुख हुआ। अब ये प्रश्न उठता है, अब मान लो कोई भी एक लक्काढारा है, वो लकड़ी काट रहा है, उसका कोयला बनाकर बाजार में बेच रहा। जब उस लक्काढारे को यो ज्ञान नहीं कि भाई एक लकड़ी तो आम की है, एक लिपस्टिक की, एक चंदन की लकड़ी का वो कोयला बनाकर बेच रहा, तो क्या वो संभव हो सकता है? क्या कैसे वो पार उतर सकता है? जब चंदन की लकड़ी में इतनी खुशबू होती है और वो वैसे ही बिक जाएगी, तो उसे कोयले बनाने की जरूरत पड़ रही। इसीलिए ये जो संसार के जो लोग हैं, वे अपनी अनमोल यानी कि जो चंदन के समान जो हमारी श्वासें है ना, उसका कोयला बनाकर और ये बाजार में बिक रहा। भाई बताओ, नहीं बिक रहा? तो इसीलिए हमें अपनी सांसों में ही सतगुरु का स्मरण करना चाहिए। अपनी श्वासों का जो अनमोल खजाना है, वो एक बार जब टूट जाता है दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए सभी साथ संगत गुरु प्रेमी जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमें ये जरूर बताना कि आप कौन से शहर से आप देख रहे हैं, कौन से राज्य से आप देख रहे हैं, और हमारी वीडियो कहाँ तक आपको लाभान्वित कर रही है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा आप हमें जरूर ही बताएं। यदि कुछ मान लो वैसी बात है तो उसमें हम कुछ चेंज करेंगे। देखिए, अपनी श्वासों में सुमरन करना। गुरु महाराज कहते हैं कि सांसों का कर सुमरन, अजपा का कर जाप, और परम तत्वों का ध्यान धर, सोहंग अपोआ। जब हम इन श्वासों का में भजन करना सीख जाएंगे, ध्यान लगाना सीख जाएंगे, मेडिटेशन करना हम सीख जाएंगे, तो हमें हमारा अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा। जब हमारा अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा तो हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। जब हम जागृत व्यवस्था में जब आ सकते हैं, जब हमें यहाँ की माया अपनी तरफ को नहीं खींच सकती। तो सासंगत जी, वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु वाणी का मेन उद्देश्य यही है कि बिना सतगुरु के, बिना गुरु के, बिना किसी के मार्गदर्शन के ये जीव भव सागर पार नहीं हो सकता। ज्ञान ही वो दीपक है जिसको जलाकर उसके प्रकाश में यो सुख पा सकता है। तो सतनाम सतगुरु जय रविदास।